नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र पूर्वावलोकन के भारत के भूगोल के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आप इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो ये सीरीज़ उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पर आर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें आपके भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है वह है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर की तरफ ये सरका है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तर की तरफ यहाँ पर सरका है। ठीक है, इसका देखिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया है इसके अनुसार जो भारतीय स्थल पिंड है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि जो भारतीय स्थल पिंड है ये किस लैंड का भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो गोंडवाना लैंड पहले था, यहाँ पर इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी जो कल्प था, जो कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, इसमें क्या हुआ कि जो गोंडवाना लैंड है इसके विशाल भूखंड का विखंडन हुआ जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो कौन सा? तो ये था गोंडवाना लैंड, अभी मैंने पिछले आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर देना है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। आंसर हो जाएगा 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। देखिए, अगर हम रफली देखने की बात करें तो अगर ये हमारा है प्यारा भारत, ये रफ फिगर में बना रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो होती हैं ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच का है इसको बोलते हैं विशाल मैदान, और उसके बाद ये जो होता है इसे हम पठार बोलते हैं, और ये जो एरिया होते हैं ये हमारे तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल एरिया होते हैं। तो इस तरह से 4 भागों में हमारे भारत का विभाजन है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तथा चौथा है तट एवं द्वीप, यानी कि तट जो तटीय क्षेत्र और द्वीप ये दोनों के दोनों इसमें शामिल किए गए हैं। भारत को 6 उप भौतिक भू आकृतियों प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। एनसीईआरटी जो बोलता है वो यहाँ पर 6 उप भौतिक भू आकृतियों के अनुसार बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो यहाँ इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कुएं में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही है, ये शीत लहरों को रोककर हमारी रक्षा करता है। दूसरा है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन से इसमें सही हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक विनति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसमें कौन सा सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं सही आंसर की, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 ये तीनों यहाँ पर सही कथन हो जाते हैं। ठीक है, मेघालय जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी, ठीक है, आउटलियर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है। अतः विकल्प 1 यहाँ पर क्या है, सही है। कश्मीर घाटी की रचना जो है ये हिमालय की समभिन्नति से ही हुई है, अतः कथन 2 भी यहाँ पर सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की जो उत्पत्ति है, जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका
तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कथन नंबर 3 भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है। तो पहला है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये कथन एकदम सत्य है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये यहाँ पर गलत आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में गोंडवाला शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये भी सही है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें से असत्य कथन हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय वलित पर्वत का एक उदाहरण है और भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूट 1 को कूट 2 से यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सी चीज़ का निर्माण किस काल में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप। तो यहाँ पर आपको सही मैच करना है। ठीक है, तो इसका अगर हम सही मैच करते हैं, ठीक है, तो इसका सही जो मैच हो जाएगा ये हो जाएगा दक्कन ट्रैप की जो उत्पत्ति है क्रिस्टेशियन काल के अंतिम चरण में हुई है। तो इसका आप बोल सकते हैं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियन काल। ठीक है, दक्कन ट्रैप क्रिस्टेशियन काल। उसके बाद पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो जो पश्चिमी घाट है इसकी उत्पत्ति सेनोजोइक यानी कि उत्तर नूतन काल में हुई है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेनोजोइक यानी कि उत्तर नूतन काल। फिर अरावली की अगर हम बात करते हैं तो जो अरावली है इसकी प्री कैम्बियन युग में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। और नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप ये आपका अगर हम बात करते हैं नर्मदा ताप्ती, ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में ये हुआ है, अत्यंत नूतन काल में। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सही आंसर ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 3 और बी का 1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल का जो कुट्टानाडु है ये प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ठीक है, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये भी यहाँ पर सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। ठीक है, अतः कथन एक एवं कारण दोनों असत्य हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अगला है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर और ए की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेकंड में ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है ये आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए, शिवालिक श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है ये आपको बतानी है। तो आंसर इसका हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोशीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसीन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय
क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इस मैदान को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाबर। ठीक है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, तो हिमालय का आपको बताना है इसमें पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है वो है शिवालिक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ भी स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो ये हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है इन श्रेणियों का निर्माण, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेनोजोइक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? लगभग औसत ऊंचाई यहाँ पर बतानी है। तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है ये है 850 लेकर 1200 मीटर के मध्य। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के मध्य है। इस स्थिति में निकटतम विकल्प ए सही है। फिर शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। मध्य भूमि स्थित, अंतर पर्वतीय स्थित, गिरिपाद की स्थिति का, समुद्री स्थिति का। तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिपाद की स्थिति का। ठीक है। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंध से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जो हिमालय पर्वत श्रेणियों का जिसका हिमालय पर्वत श्रेणी हिस्सा नहीं है? पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। देखिए उत्तराखंड जो है का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड के ऊपर नेपाल रहता है और नेपाल का ये हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित नवीन मोदार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है। ठीक है। नवीन साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोरदार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए आपका ऑप्शन दिया गया नीचे, जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करनी है। इसमें आपके कुछ 1-2 करके ऐसे स्थान दे दिए गए। 1, 2, 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए 1, 2, 3 और 4 ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इसमें जो अंकित की गई हैं ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ये पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर अंकित की गई हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में? तो दोस्तों जो लघु हिमालय स्थित है वो बृहद हिमालय और शिवालिक। ठीक है। बृहद यानी कि महान और शिवालिक इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 13 में बी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है। तो कौन सा क्रम यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए महान हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय और फिर शिवालिक। तो पश्चिमी भाग में अगर उत्तर की ओर जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले शिवालिक पड़ेगा, फिर लघु हिमालय और फिर महान हिमालय। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 14 में बी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो ये आपकी शिवालिक श्रेणी जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो ये आपकी कौन सी चट्टान प्रणाली है जो कि भारत में नवीनतम है, आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत, धौलाधार पर्वत, लद्दाख पर्वत और काराकोरम पर्वत। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सही करना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका धौलाधार पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर उसके बाद धौलाधार के बाद दक्षिण में अगर हम आते हैं तो फिर जास्कर आता है, यानी कि 1। उसके बाद लद्दाख 3 और फिर काराकोरम 4। तो 2, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 17 में यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। इनमें से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी, तो उत्तर दिशा की ओर से सबसे पहले काराकोरम आता है, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो पर्वत शिखर हैं उनका सही क्रम यहाँ पर बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका सही होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे तो पहले कंचनजंगा पड़ता है, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम। देखिए, ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 33 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। अगला है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, तेज हवा। तो इसमें आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 एंड 3। ठीक है, देखिए, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता है तथा साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। तो जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है यहाँ पर आपको बताना है, अजंता श्रेणी, कैमूर पर्वत, पालकोंडा, पटकोई श्रेणियाँ कौन सी यहाँ पर सबसे नवीनतम श्रेणी होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पटकोई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, अतः उपयुक्त सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये 23 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका इसके लिए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो वो कौन से दो पर्वत हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो इनमें से कौन अक्साई चीन का भाग है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख पठार। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि पर स्थित है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में चीन में युद्ध ने कब्जा किया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं।
तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के जो प्रमुख संसाधन है वो है वन। ठीक है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के 65% भूभाग पर वन है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। तो जो ग्रेट हिमालय है इसकी ऊंचाई है 8,850। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्यायवाची है। ठीक है, तो हिमालय किसका पर्यायवाची है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्य हिमालय का। देखिए हिमालय उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार यहाँ पर करना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका सही आंसर देना है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक, ये सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। व्याख्या अनुसार कथन 1 और 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 यहाँ पर सही आता है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आज का चैप्टर, और इसी के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, इनके बारे में देखेंगे। इसी तरह से हम टॉपिक वाइज यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर